हाँ यहाँ देखो, यहाँ सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब अगर इसको आप नॉर्मल कोवेलेंट में अगर रिप्लेस करना चाहते हैं, कैसे रिप्लेस करेंगे इसको बच्चों? इस तरीके से कि बी एन एन बी और या एन, पहले नॉर्मल बॉन्ड बना दो, ठीक है। बाकी एच हर जगह जो है वो लगा दो। लगाने के बाद रूल ये होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड में रिप्लेस करिए कोऑर्डिनेट को, और डोनर पे पॉजिटिव चार्ज, एक्सेप्टर पे निगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये नॉर्मली इस तरीके से भी इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है बच्चों। ये कंडीशन भी आप ध्यान रखना कि मैंने क्या आपको बता दिया कि स्ट्रक्चर इसका मैंने बताया आपको कि स्ट्रक्चर में प्लस माइनस के फॉर्मेट में भी आप ला सकते हैं, लेकिन उसमें उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नॉर्मल कोवेलेंट में रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। और एक तरीका ये भी है बच्चों कि शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बी बी एन एन बी बी एन, है ना। ऐसे बॉन्ड दिखा दो, हाइड्रोजन को साइलेंट कर दो और यहां ऐसे रिवॉल्व करा दीजिए। बेंजीन में जैसे आप पाई इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करा के दिखाते हैं ना, उस तरीके से। तो ये भी इसका करेक्ट कंडीशन है रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया आपको? अब देखो मैं आपको कुछ कंडीशन अब बताने जा रहा हूं B2H6 के सॉरी B3N3H6 के बारे में। B3N3H6, अब ये जो कंडीशन है इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सबसे पहली बात कि अगर हम यहां लिखे दिस वर्सेस C6H6, तो ये वाला जो है ना मोर रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव। इसका रिएक्टिविटी लेस होता है, इसका रिएक्टिविटी मोर होता है। बोलोगे सर कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है बोरोन नाइट्रोजन के बीच में, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, वहां पे पार्शियल पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जनरेटेड है। और जहां भी इस टाइप का सिचुएशन रहता है उस बॉन्ड का रिएक्टिविटी क्या होता है? ज्यादा। पहली बात तो ये है ना, ये बात। उसके बाद हाइड्रोलिसिस अगर कराते हैं बेंजीन का तो हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, लेकिन इसका हाइड्रोलिसिस बच्चों होता है। हाइड्रोलिसिस पॉसिबल इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये है इनऑर्गेनिक बेंजीन और ये है बेंजीन, ठीक है। समझ गए? ये है सुबोध, है ना, ये है सुबोध और ये है कसार। ओके, समझ गए? अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहां पे इसके बारे में पॉइंट लिखेंगे कि मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, more reactive due to due to due to electronegativity, electronegativity difference, electronegativity difference between boron and nitrogen। ओके बच्चों, ये कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस नॉट पॉसिबल, पॉसिबल, ठीक है। और यहां पे हाइड्रोलिसिस जो है पॉसिबल है। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है? रिएक्शन विथ वाटर, है ना बच्चों। तो हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है और हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट भी बनता है। मतलब अगर बेंजीन आप ले लिए C6H6 H2O के साथ रिएक्ट कराओगे तो कोई रिएक्शन ये नहीं देगा। लेकिन इधर अगर आप देखते हैं कि B3N3H6 प्लस H2O, तो यहां से प्रोडक्ट बनता है बच्चों NH3 प्लस BOH3, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बन रहा है? NH3 प्लस BOH3, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड। ओके बच्चों, ये कंडीशन आपका है। समझ गए? समझ गए? इसके बाद यहां पे जब आप एडिशन रिएक्शन कराएंगे तो बहुत फास्ट एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो कंडीशन यहां लिखिएगा इडली फॉर्म एडिशन रिएक्शन,
ठीक है बच्चों, अब मैं बात करता हूं डाइक्लोरो डेरिवेटिव का। ठीक है, डाइक्लोरो डेरिवेटिव, और ये जो डाइक्लोरो डेरिवेटिव लिखने जा रहे हैं ये JEE में, नीट में आ चुका है। डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स। ठीक है, डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या है बच्चों, कि दो दो क्लोरीन का हम कराएंगे सब्स्टिट्यूशन, तो दो दो क्लोरीन का अगर हम कराएंगे सब्स्टिट्यूशन तो बताइए कि कितने प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे। बच्चों मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप बेंजीन में करा रहे डाइक्लोरो डेरिवेटिव, ठीक है, तो कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है। और अगर इनऑर्गेनिक बेंजीन ले रहे NB B NNB, तो बताना है आपको ये है हाइड्रोजन सैलेंट है, समझ गए। आपको बताना है कि अगर इसको Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कितने डाइक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा। जल्दी से, आपके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम। खुशी चले गए क्या बाबू, खुशी चले गए, बताओ, क्लास छोड़ के चले गए खुशी आप। नो सर, नाम चेंज कर लिया आप, के कर लिए। मैथिली किसका है बाबू, आपने जो आंसर दिया किसका है, इनऑर्गेनिक बेंजीन का या बेंजीन का। हमने आपसे पूछा है कि आप हमें इंफॉर्म करो कि हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स इन केस ऑफ dichloro derivative of benzene and how many possible product in case of dichloro derivative of inorganic benzene। बच्चों यहां मैं आपको स्टेबल अनस्टेबल का बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा बात कर रहा हूं कि कितने पॉसिबल है बस। ठीक है ना, कितने पॉसिबल हैं ये मैं बात कर रहा हूं, हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं स्टेबल अनस्टेबल। तो पॉसिबिलिटी बताइए, बताओ वैदेही, सारे बच्चे आंसर दो यार। थ्री भाई, तो वो किसका आंसर है, थ्री किसका आंसर, थ्री किसका आंसर बताओ ना, वो इनऑर्गेनिक बेंजीन का या बेंजीन का। थ्री जो आप लिख रहे हैं वो किसके लिए आप लिख रहे हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन के लिए लिख रहे हैं या बेंजीन के लिए लिख रहे हैं, ये चीज भी इन्फॉर्म करिए। अच्छा, निहारिका आ गया। निहारिका सही है, आपका सही है बाबू। निहारिका, अनुष्का, चलो मैं सॉल्व करता हूं। देखो ये बेंजीन आप ले लिए, एक यहां लगा दिए, एक यहां लगा दिए, तो ऑर्थो प्रोडक्ट, एक यहां लगा दिए, क्या लगा दिए, मेटा प्रोडक्ट, एक यहां और यहां लगा दिए, पैरा प्रोडक्ट। ये तीन ही पॉसिबल है ना, क्योंकि इसके बाद अगर कुछ भी करेंगे तो रिपीट हो जाएगा। अगर यहां यहां करते हैं तो ऑलरेडी ये बना चुके हैं, अगर आप यहां यहां करते हैं तो ऑलरेडी ये और ये तीनों एक ही चीज है ना, तो ये तो रिपीट हो रहा है। तो पॉसिबल कितना हुआ, थ्री, थ्री डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स पॉसिबल इन केस ऑफ बेंजीन। बट इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन जरा देखिए, देखिए
एन बी बी एन एन बी। देखो एक बार यहां तो नहीं लग गया, एक बार यहां लग गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन बोरॉन में लग गया 1 2 पोजीशन पे, 1 2 पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन बोरॉन। तो एक प्रोडक्ट यहां से मिल जाएगा, मतलब इन दोनों में लगा दो या इन दोनों में लगा दो या इन दोनों में कहीं भी आसपास, मतलब उसी वाले बोरॉन नाइट्रोजन में दो क्लोरीन चिपका दिए, एक प्रोडक्ट यहां से बन जाएगा बच्चों। दूसरा प्रोडक्ट अगर एक नाइट्रोजन पे रखिए और उसके अल्टरनेट पे जो नाइट्रोजन उस पे रखो, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट बन गया। मतलब बना बना के दिखाता हूं मैं, जरा देखो बना के दिखाता हूं। नाइट्रोजन बोरॉन बोरॉन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ये बोरॉन, ये यहां पे लगा दिए क्लोरीन, यहां पे लगा दिए, इसको यहां भी लगा दे तो वही बात, यहां लगा दे तब भी वही बात, यहां दो पोजीशन तो तब भी वही बात। एक प्रोडक्ट ये हो गया। दूसरा आप देखिए, दूसरा देखिए, यहां लगा दो Cl और यहां लगा दो Cl, तो देखिए दो नाइट्रोजन जो कि 1/3 पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, यहां हो गया प्रोडक्ट। दूसरा नोट बनाते जाना बच्चों, अगर नोट नहीं बनाओगे तो मूर्ख कहलाओगे बाद में, क्योंकि कुछ याद नहीं रहेगा अगर नोट नहीं बनाओगे तो। यहां देखो उसके बाद देखो, एक बोरॉन पे लगा दिया और अल्टरनेट बोरॉन पे लगा दिया, यहां भी 1/3 पोजीशन है, लेकिन यहां 1/3 पे कौन है, बोरॉन है। यहां पे 1/3 पे कौन है, नाइट्रोजन है। और यहां 1 2 पे कौन है, नाइट्रोजन बोरॉन। मतलब जब भी 1 2 पोजीशन पे नाइट्रोजन बोरॉन मिले तो उसको ऑलरेडी एक ही प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे 1/3 पे नाइट्रोजन एक प्रोडक्ट, 1/3 पे बोरॉन एक प्रोडक्ट, एक और प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। कैसा, वो देखो एन बी बी एन एन और ये बी, ठीक है। इस तरीके से एक प्रोडक्ट यहां पर लगा दिए क्लोरीन, अरे क्या, यहाँ पे 1/4 पोजीशन पे कौन बचे, बोरॉन, ठीक। प्रोडक्ट हो गए, तो टोटल कितने पॉसिबल प्रोडक्ट है बच्चों, 4। 4 डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल इन केस ऑफ बोराजोल, ठीक है, बोराजीन जो भी आप बोलिए, या फिर आप इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलो, जो भी बोलो बच्चों। तो यही आपका पॉसिबल प्रोडक्ट था जो मैंने आपको बताने का काम किया। उम्मीद करता हूं या आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा, ठीक है बच्चों। चलिए इसके साथ हम अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको ये वाकई समझ में आ गया या नहीं आया। सभी बच्चे आंसर एक बार हमें दे दीजिए। अगर आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। नहीं आया तो फिर से बताएंगे, दोनों बातें हैं। अगर आप मेरे को हरी झंडी दोगे सर आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर बताएंगे, तब तक बताएंगे जब तक आपको समझ में ना आ जाए पूरे तरीके से, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहाँ पे फिनिश होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन बोराजोल। अब हम लोग आएंगे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट पे। जो ग्रेफाइट के जैसा होता है उसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं, ठीक है। एडी में लिखो बोरॉन, बोरॉन नाइट्राइड, नाइट्राइड। बच्चों ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया उसमें से 5 स्टार में आप मुझे कितने स्टार दोगे, सारे बच्चे जल्दी से दीजिए। रिव्यू सच वाला देना, झूठ मत देना, ठीक है। ये बोरॉन नाइट्राइड जो है इसका स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर लाइक ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, सो इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ठीक है। ये बहुत हार्ड होता है, गाना सुने ना, बहुत हार्ड बहुत हार्ड, ऐसे जो बोलते हो ऐसी बहुत हार्ड है ये। कौन, बोरॉन नाइट्राइड, ओके, वेरी हार्ड, ठीक है। समझ गए, ये जो बोरॉन नाइट्राइड है
सबसे पहली बात बहुत हार्ड है ये बात आप ध्यान रखना। अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस बात का भी आप ध्यान रखिए कैसे इसका प्रिपरेशन हम लोग करेंगे। तो इसमें भी आपको मैं 2-3 मेथड बताऊंगा। अभी जब वो इसके पहले रिएक्शन जब लिखा था तो सिर्फ एक ही बताया था, लेकिन अभी बच्चों में 2-3 रिएक्शन लिखूंगा इसका। सबसे पहले रिएक्शन कि अगर आप Na2B4O7 का रिएक्शन कराते हैं, Na2B4O7 का किसके साथ, NH4Cl के साथ, यहां से प्रोडक्ट बनता है BNX, ठीक है, बिकॉज इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है BNX, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। ये दिस इज बोरोन नाइट्राइड इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। दूसरा बच्चों कि B2H6 का रिएक्शन हम करा रहे हैं NH3 के साथ जो कि एक्सेस में है और हाई है इसका टेम्परेचर, तब जाके प्रोडक्ट बन रहा है BNX। तीसरा कंडीशन है बच्चों, थर्ड कंडीशन है कि अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं किसका, रिएक्शन अगर आप करा रहे B2H6 का, ठीक है, N2 के साथ, सॉरी बोरॉन का रिएक्शन करा रहे N2 के साथ, B2H6 का तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, B2H6 प्लस NH3 का ऑलरेडी लिख दिए। बोरॉन का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, N2 के साथ, है ना, तो यहां से जाके ये बनाएगा BNX, ठीक है, जो कि एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, इंसुलेटर, ओके। अब बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर BN है ना, BN बोरोन नाइट्राइड का रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ, ये बनेगा H2O, सॉरी ये बनेगा B2O3 और प्लस बनेगा ये NH3। इसके थोड़ा हीट करने की जरूरत आपको पड़ेगी, समझ गए। अगर BN का रिएक्शन आप कराते हैं F2 के साथ, हीट करेंगे बनेगा ये BF3 बोरोन ट्राई क्लोराइड, ठीक है, समझ गए। अब देखिए हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, अब देखें इसमें स्ट्रक्चर में बताने जा रहा हूं, स्ट्रक्चर सेम एज ग्रेफाइट, लेकिन आपको यह बात जरूर पता होगा कि ग्रेफाइट बचपन में पढ़े होंगे, सर बोलते होंगे अरे बाबू जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो वही चीज जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है जो पूरा सिस्टम में रिवॉल्व कर रहा होता है, पूरा घूम रहा होता है, जहां जहां इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है ना पूरे सिस्टम में, है ना, वहां पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, इसीलिए ग्रेफाइट क्या है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा बच्चों डिटेल में, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर पे हम लोग जाते हैं, स्ट्रक्चर पे जाते हैं, स्ट्रक्चर देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर है बोरॉन, है ना, बोरॉन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बोरॉन, बोरॉन नाइट्रोजन, पहले ये आप लिख दो। ये लिखने के बाद इस तरीके से एक बॉन्ड पहले प्रिपेयर कर लो, इस तरीके से, ठीक है, और फिर इधर बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन, है ना, और इधर, तो बच्चों बात ऐसा है कि इसी तरीके से ये बार बार रिपीट होके बोरॉन, बोरॉन नाइट्रोजन, फिर इधर, है ना, इधर नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन, इस तरीके से बार बार रिपीट होके अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। जैसे 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम या 2 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम आप पढ़े हुए सॉलिड स्टेट में, बार बार रिपीट होकर कहां तक जाता है, अप टू इंफिनिटी, वैसे ही ये भी बार बार रिपीट होकर कहां तक जाता है, इंफिनिटी तक। और ऐसे ही ग्रेफाइट का भी स्ट्रक्चर होता है, तो जब ग्रुप 14 जब पढ़ा होगा उस टाइम आपको ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हम बताएंगे। इसमें देखिए इसमें कंडीशन क्या है, यहां पे लगा दो डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां पे लगा दो आप डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां लगा दो डबल बॉन्ड, इसमें इधर से लगा दो डबल बॉन्ड, है ना, इधर से इसमें इधर से लगा दिए डबल बॉन्ड, इसमें इधर से लगा दिए डबल बॉन्ड, इसमें इधर से लगा दिए डबल बॉन्ड, ठीक है ना, समझ रहे हो, कंडीशन समझ रहे हो ना।
तो इसमें इधर से लगा दो डबल बॉन्ड, क्योंकि हमको पता है कि बोरॉन नाइट्राइड के केस में भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा, बोरॉन भी 4 बॉन्ड। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो जा रहा है बॉन्ड में, और बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल वो भी जा रहा है बॉन्ड के फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन है। सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है किसका, आपका जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में भी ऐसे ही होता है ना। अब इसको ड्रॉ नहीं करना, एक लेयर ऐसी हम लोग बनाते हैं, फिर एक लेयर और होता है, और दो लेयर के बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होता है बिटवीन टू लेयर। ऐसे लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर रिपीट होता है। कहां पे? ग्रेफाइट में। अभी मैं क्यों नहीं इसके बारे में जा रहा हूं, क्योंकि ग्रेफाइट ऑलरेडी हमको पढ़ना है ग्रुप नंबर 14, है ना, तो इसलिए अभी हम इस पे नहीं जा रहे। क्या आपको ये बोरोन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर समझ में आ गया बच्चों? और ये यहीं पे एंड नहीं होगा, आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। समझ में आया बच्चों? ओ नादान परिंदो, गिव मी आंसर प्लीज। समझ में आया कि नहीं आया? स्वदेश, स्वदेश, ये कौन है भाई, नया बच्चा आया है क्या जी? किरण, एस आर के, बहुत बढ़िया। ये कौन है जी एस आर के? शनिका, सुबोध, प्रणय, श्वेता, सुबोध जोशी, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बच्चों। अगर आपको समझ में आएगा, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कुछ भी। आपका समझना मेरे लिए अत्यंत खुशी की बात है। तो मैं अब आगे बढ़ता हूं, है ना, और अब हम बात करने जा रहे हैं बोरॉन हैलाइड के बारे में। प्रसाद, प्रसार, ठीक है, अब हेडिंग में लिखो बोरॉन हैलाइड। ठीक है बच्चों, बोरॉन हैलाइड, बोरॉन हैलाइड में सबसे पहले प्यार से बोरॉन को H2 के साथ जब रिएक्शन कराइएगा तो BX3 बनेगा। ठीक है, BF3 इस तरीके से, BCl3, अगर X2 इक्वल टू आप लेंगे F2 तो बन जाएगा BF3, अगर X2 इक्वल टू लेंगे Cl2 तो बन जाएगा BCl3, अगर X2 इक्वल टू Br2 लेंगे तो बनेगा BBr3, अगर आप X2 इक्वल टू लेंगे I2 तो बनेगा BI3 के, BI3 बन जाएगा। तो ये 3 प्रोडक्ट बना, जिसमें बेटा याद रखना ये जो BF3 है ना, ये गैस होता है। BF3 क्या होता है? गैस। ओके, ये कंडीशन आप ध्यान रखना। और ये जो BCl3 है ना, BCl3, ये BCl3 आपका लिक्विड है। ठीक है, और BBr3 भी लिक्विड होता है, BI3 सॉलिड होता है। मेनली ये दोनों का आप याद रखिएगा, ज्यादा लिख दूंगा याद नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है, समझ गए बच्चों? ये कंडीशन को ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, आप याद रखें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, और वैन डर वाल्स फोर्स मास पे डिपेंड करता है ना। तो ये कंडीशन भी ध्यान से देखना। जैसे BF3 का सबसे कम होगा, फिर BCl3 का ज्यादा होगा BF3 से, और BBr3 का BCl3 से ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा हो जाएगा बच्चों BI3 का। ये ट्रेंड हो गया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। सीधी बात, अरे बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, तुम लोग समझ रहे हो ना यार? अरे भाई समझ रहे हो यार बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कि जब कोई स्ट्रक्चर है उसको हीट करेंगे और बॉयल करने लगेगा, लिक्विड से वेपर में जब जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होगा उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो यार जैसे ये गैस ना है, ये लिक्विड ना है, ये सॉलिड ना है, तो अगर सॉलिड है तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा भाई मेरा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना। और गैस है तो वो तो ऑलरेडी गैस पे है, और ये गैस और ये सॉलिड क्यों है? तो आपको पता होगा वैन डर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास ज्यादा, वंडर वाल फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा। वंडर वाल फोर्स क्या होता है? दो
4-5 मॉलिक्यूल के बीच में जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वंडरवाल फोर्स, जो कि एक वीक टाइप का फोर्स है, सेकेंडरी फोर्स है। अब ये फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ही कॉम्पैक्ट होगा स्ट्रक्चर, उतना पास आएगा, और जितना पास आएगा, जितना कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होगा, सॉलिड बनने की पॉसिबिलिटी उतनी अधिक होगी। ठीक है, मैं लिखिएगा एटॉमिक एटॉमिक मास increases, then van der Waals force increases, so melting point increases and boiling point also increases। खुशी, समझ में आया बाबू? बताओ, खुशी को हम खुशी खुशी 4 बार बोले तो ये नाम चेंज कर लिए, क्यों नाम चेंज कर लिया आप? चलिए लिख लिए बच्चों, बच्चा लोग, माय डियर स्टूडेंट, लिख लिए? चलिए इसके बाद का कंडीशन देखिए, रिएक्शन हम बताने जा रहे। BCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं होगा वो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना कंडीशन, BCl3 हो या फिर BBr3 हो या फिर BI3 हो। पहले इन तीनों का एक जैसा हाइड्रोलिसिस होता है। और क्या हाइड्रोलिसिस होता है कि जैसे ही हम वाटर के साथ इसका इंटरेक्शन कराएंगे तो ये बनेगा यहां से BOH3 और प्लस बनेगा HCl। इसका कराएंगे बनेगा BOH3 और बनेगा ये HBr। इसका अगर कराएंगे बनेगा BOH3 और साथ में बनेगा क्या आपका HI। ठीक है, अब एक बात आप देखिए, होता है ऐसा क्यों है? तो मान लो हमने लिया BCl Cl, बस एक ऑर्बिटल होता है ना, समझ गए? तो देखो सेम ऐसे बोरॉन Br 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 के साथ भी है, यहां भी एक वैकेंट ऑर्बिटल I वैकेंट। हम लोग वैकेंट मान के चलते हैं, लेकिन आपको एक बैक बॉन्डिंग का सिचुएशन मैंने बताया था कि ये बैक बॉन्ड डोनेशन कर रहा होता है, ये बैक डोनेशन कर रहा होता है, और ये भी बैक डोनेशन कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन का। और ड्यू टू बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू दिस बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग। तो इसके वजह से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे नॉर्मली ट्रीट करते हैं जैसे वैकेंट ऑर्बिटल हो, वैकेंट ऑर्बिटल। ऐसा क्यों? देखो जैसे जो H2O है उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये इसको डोनेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये डोनेट करके इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो ये बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, बैक बॉन्डिंग तभी बनेगा, कि बैक बॉन्डिंग टूटेगा तभी ऑर्बिटल पूरी तरीके से वैकेंट हो पाएगा। तो पहली बात कि आखिर इसके साथ बॉन्ड बनाते वक्त ये टूटा क्यों? तो रीजन बताता हूं कि बच्चों जब ये इधर से कोऑर्डिनेट बना रहा है, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका, सिग्मा। और ये जो बॉन्ड ऑलरेडी पहले से है, ये कौन सा बॉन्ड है आपका, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होता है कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी की वजह से ये बॉन्ड आराम से टूट सकता है। ठीक है ना? तो होता क्या है कि पहले हो जाता है इधर से Cl BCl B, इधर Cl, इधर OH, ओके, इधर आ गए इस पे, इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए H के साथ ये Cl जो है भाग जाता है, तो इधर से बन गया Cl BOH और ये Cl। सेम ऐसे एक बार और होगा तब बनेगा Cl BOH OH, एक बार और होगा तो बनेगा BOH OH OH। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया। तो सेम सिचुएशन यहां भी है, यहां भी वैसे ही होगा। अब इसमें पूछता बताओ कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा किस में होगा? तो देखिए जहां पे इजिली बॉन्ड बनेगा और इजिली बॉन्ड टूटेगा, तो सीधी बात कि जो पाई बॉन्ड कमजोर होगा वो पाई बॉन्ड इजिली टूटेगा,
और आपको बताया ना कि सबसे कमजोर बॉन्ड किसमें होता है, बीआई में, फिर बीबीआर, फिर बीसीएल, सबसे मजबूत बीएफ का बैक बॉन्ड। तो इजिली पाई बॉन्ड किसका टूटेगा, सबसे इजिली बीआई वाला, फिर बीबीआर वाला, फिर बीसीएल वाला। तो सबसे ज्यादा इजिली हाइड्रोलिसिस कहां पे होगा बच्चों, BI3 के केस में। ओके, क्योंकि यहाँ का बैक बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक है इस वजह से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये कंडीशन को आप ध्यान रखना, सिचुएशन को आप ध्यान रखना। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे कंडीशन बढ़ता हूं। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे BF3 में, BF3 का अगर आप कराते हैं हाइड्रोलिसिस, तो याद रखना यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। बिकॉज यहाँ का जो बैक बॉन्ड है, बैक बॉन्ड वो भी थोड़ा स्ट्रांग होता है, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्ड 2p ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, इसलिए ठीक है, बिना बाय बोले कोई नहीं जाएगा। सुन लो मेरे बच्चों, बता दिया हूं, ये हो गया BOH3 और साथ में HF हो गया। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट बन रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, अलग अलग तरीके से बाय बोलो, सब बी वाई मत करो यार, अच्छे से कुछ सोचो नया। BF3 BCl3 BR3 एंड BI3, ये हमने लिख दिया। सबसे ज्यादा इजिली होगा BI3 में, ठीक है, फिर BBR3 में, फिर BCl3 में, और सबसे कम कहां पे, BF3 में होगा हाइड्रोलिसिस। रीजन क्या है बच्चों, कि यहाँ का जो बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग वो क्या है आपका, हाईएस्ट है, हाईएस्ट। और यहाँ का बैक बॉन्डिंग कैसा है, बैक बॉन्डिंग वो है बच्चों लोवेस्ट। ठीक है, ये कंडीशन हो गया, ये भी मैंने आपको बता दिया, इसको भी आप ध्यान रखना बच्चों। अब इसके बाद कंडीशन ये हो जाता है कि जैसे एक रिएक्शन आप जैसे यहां देखिए कि मान लीजिए BH3 का अगर आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं, है ना, तो बन रहा है BOH3 और प्लस HF। और मैं आपको क्या बताया कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मतलब ये 100% BOH3 में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ अमाउंट वाइज यहां भी प्रेजेंट होगा। अभी कौन प्रेजेंट होगा, तो प्रेजेंट होगा BF3। और आपको पता होगा कि BOH3 जब HF के साथ रिएक्ट करेगा, ये दोनों जहां है वो आपस में रिएक्ट करेगा, और ये बनाएगा क्या आपका, यहां से ये बनाना चालू कर देगा F माइनस, मतलब यहां से मान लो पहले F माइनस बनाया, ये जो F माइनस है अब इधर से री अटैक करना चालू कर देगा, किसके ऊपर, BF3 के ऊपर। ठीक है, अब जैसे BF3 के ऊपर री अटैक करेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, BF3 और प्लस F माइनस मिलकर क्या बनाएगा, BF4 माइनस, जो कि एक स्टेबल एनायन है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है सेंट्रल एटम का। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को जरा ध्यान समझिएगा कि होगा क्या कंडीशन, होगा क्या कंडीशन, ये रिएक्शन पहले इधर गया, HF बना, और उस HF से जनरेट हुआ F माइनस। ठीक है, और वो जो F माइनस बना वो फिर BF3 पे अटैक जाके किया और बना लिया BF4 माइनस, जो कि एक स्टेबल एनाइन है। ठीक है ना, स्टेबल एनाइन। और जैसे स्टेबल एनाइन हो गया तो जो हाइड्रोलिसिस है वो रुक जाएगा, क्योंकि अब BF3 बचा ही नहीं। दिस इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, BF4 माइनस। तो जब वो खत्म हो गया तो क्या हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोलिसिस अब रुक जाएगा, रुक जाता है। तो ये कंडीशन याद रखिएगा। और स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है बच्चों वो कंप्लीट है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये मतलब आगे रिएक्ट नहीं कर रहा है। और इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्यों कह रहे हैं, सारी बातें मैंने आपको बता दिया, उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे। ठीक है, अब आ जाओ इधर जरा, हम लोग बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में, BF3 के बारे में। ठीक है, एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ठीक है, जो कि एक है आपका लेविस एसिड। ठीक है, स्ट्रक्चर BFFF ऐसा होता है।
यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इसके पास क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन। बाद में एक कंडीशन इसका आया, बाद में बैक बॉन्ड प्रपोज किया गया जब कि एफ एफ इधर से एफ के पास वैकेंट ऑर्बिटल और इस एफ के पास प्रेजेंट होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये इसको इधर डोनेट कर देगा। ये हो गया पाई बॉन्ड, जो कि ये आपका 2p ऑर्बिटल है, ये भी 2p है, तो किस टाइप का हो गया 2p टाइप का, ठीक है, 2p टाइप का, समझ गए। ओके बच्चों, और ये आपका ये जो है इसके पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट रहता है एफ के पास अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी पाई बॉन्ड बनता है तो किसके बीच में बनता है, बिटवीन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, बिटवीन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ओके समझ गए बच्चों, तो ये कंडीशन है। देखो यहाँ पे जो भी सिचुएशन है, जो कंडीशन है, मैंने आपको बताने का काम किया है, और इसी तरीके से भी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ तक जो भी था कंडीशन उसको बता दिए। और अब एक बात आप देखें बच्चों कि जैसे बैक बॉन्डिंग ये फ्लोरीन बना रहा है, चाहे तो ये भी बना सकता है, चाहे तो ये भी बना सकता है। इसका मतलब कुल मिला के बात क्या हो गया कि यहाँ भी रेजोनेंस हो, जैसे बी एफ एफ एफ, है ना, एक टाइम पे अगर इधर से डोनेट हो रहा है तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा बच्चों, कि हो सकता है कि ये फ्लोरीन इधर से डोनेट करे, लेकिन कोई एट ए टाइम को एक ही डोनेट कर पाएगा, ठीक है। इसका एक और आरएस क्या बनेगा, इस बार अब ये डोनेट करेगा बी एफ एफ एफ, इधर से ये डोनेट करना चालू कर दिया, तो मतलब पूरे सिस्टम में क्या आ रहा है बच्चों, रेजोनेंस, ये दोनों ये तीनों एक दूसरे का क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समझ गए, समझ गए, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब अगर आप बात करें कि बी एफ 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 रेजोनेंस हाइब्रिड का, ये पार्शियल बॉन्ड 3 पोजीशन पे घूमेगा, ठीक है ना, ये क्या आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। इसमें हम लोग बोल सकते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि बॉन्ड हमें दिखता नहीं है, बैक बॉन्डिंग वाला सिचुएशन दिखता नहीं है, हम लोग इमेजिन करके चलते हैं, ठीक है बच्चों। और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, कैसे निकालोगे कि नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, तो देखिए एक एक बॉन्ड सभी के बीच में फिक्स है, और हम ऐसा मान रहे एक बॉन्ड 3 पोजीशन पे घूम रहा है, एक पे कंट्रीब्यूशन कितने का देगा 0.33 का। मैं क्या कहा कि एक बॉन्ड तो सभी में फिक्स है, और प्लस 1 बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 पोजीशन, सो प्लस 0.33 कर देंगे, कितना आ गया 1.33, तो दिस इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है बच्चों। ये बात आप ध्यान रखना, मतलब अगर कभी कोई बोले कि बी एफ में बॉन्ड ऑर्डर क्या, बॉन्ड ऑर्डर क्या इसका 1 है, तो गलत हो जाएगा। कभी कोई बोले बॉन्ड ऑर्डर क्या 2 है,